सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अच्छे दिन, काले धन की वापसी, ऐसे तमाम दावे और वादे आपने सुने होंगे। और काले धन की वापसी को लेकर पीएम मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। उनके हिसाब से नोटबंदी से काले धन की वापसी होनी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही ना जाने कितने झूठ है जिसको बेनकाब किया है आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने। उन्होंने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने कई खुलासे किए हैं। जी हाँ, एक तरफ मोदी सरकार ये कह रही थी कि नोटबंदी से फायदा हुआ है, काला धन खत्म हुआ है, वहीं उर्जित पटेल शायद ये जानते थे कि नोटबंदी देश के इतिहास में सबसे बड़ा डिजास्टर है, इसलिए भारी दबाव में आकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने ये भी बताया कि 99.9% पुराने नोट सिस्टम में वापस आ गए थे। इसका मतलब हुआ कि सिर्फ 0.01% नोट जो थे वो वापस नहीं आए थे। तो काला धन कहाँ निकला? सबसे बड़ी बात है कि उर्जित पटेल गुजरात से आते हैं और मोदी जी के वो काफी चहेते थे। बावजूद इन्होंने अपने जमीर से समझौता नहीं किया और इसी वजह से नोटबंदी से हुए देश को जो भारी नुकसान हुआ उसे देखते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब इन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है, बल्कि ये कहे कि पूर्व गवर्नर ने मोदी सरकार को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। जी हाँ, भले ही 3 साल बाद ही सही, लेकिन अब जाकर उर्जित पटेल ने अपनी जुबान खोली है। और जुबान खोली भी है तो ऐसे कि एक साथ सरकार के बड़े बड़े मंत्री समेत अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। पटेल ने अपनी किताब में लिखा है कि 2018 के मध्य में दिवालिया मामलों के लिए नरमी वाले फैसले लिए गए, जब अधिकतर कामों के लिए वित्त मंत्री और उर्जित पटेल मामलों से जुड़ी बातों को लेकर एक ही लेवल पर थे। मई 2018 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली दिवालिया कानून का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन बीमारी की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और तत्कालीन ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल को वित्त मंत्री का कार्यभार सौंप दिया गया था। 2018 में पीयूष गोयल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सर्कुलर में नरमी लाने की बात कही और कहा कि किसी भी लोन को 90 दिनों के बाद एनपीए नहीं कहा जा सकता है। यानी कहीं न कहीं देश का करोड़ों करोड़ों गबन करने वाले और देश की संपत्ति पर डाका डालने वाले मेहुल चोकसी समेत नीरव मोदी पर मोदी सरकार मेहरबान थे और उन्हें बचाने की कोशिश भी कर रहे थे। उर्जित पटेल ने अपनी किताब में आरबीआई के स्वामित्व में सरकार की प्रधानता और निर्देशों के आधार पर कर्जा देने को फाइनेंशियल सेक्टर की दिक्कतों में गिनाया है। उन्होंने सरकार और पब्लिक सेक्टर बैंकों के बीच के फासले को कम करने पर भी चिताया है और कहा कि इससे सरकार का कर्ज और बढ़ सकता है। उन्होंने रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स को बेल आउट करने के लिए सरकार की ओर से शुरू किए गए एसबीएच एलआईसी फंड को लाने पर भी चिंता जताई और कहा कि केंद्र सरकार की ओर से मुद्दा क्रेडिट स्कीम ला देना पैसे ट्रांसफर करने जैसा ही है। हालांकि अपनी किताब में उन्होंने कहीं भी नोटबंदी का जिक्र नहीं किया, लेकिन इस बात को उजागर करते हुए उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में 10 लाख करोड़ की बैड लोन रिकवरी की गई, जिसकी लगातार निगरानी होती रहनी चाहिए थी। तो कहीं न कहीं उर्जित पटेल को भी इस बात का डर था कि मोदी सरकार मेहुल चोकसी जैसे भगोड़ों को बचाने में लगी हुई है और फिर से कोई नीरव मोदी जैसा भगोड़ा पैदा न हो जाए। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने अपनी नई किताब ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर के रिलीज के दौरान बैंक करप्सी कानून के नियमों में ढील दिए जाने पर केंद्र सरकार की आलोचना की है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक उर्जित पटेल ने कहा है कि केंद्र सरकार ने इंसॉल्वेंसी और बैंक करप्सी कानून के नियमों में ढील दी है और केंद्र बैंक की शक्तियों में भी कमी की है, जिससे कि एनपीए की समस्या को हल करने के लिए साल 2014 से जो कोशिशें की गई थी उन पर नकारात्मक असर पड़ा है। तो सितंबर 2016 से लेकर दिसंबर 2018 तक आरबीआई के गवर्नर पद पर रहे उर्जित पटेल ने यह भी बताया है कि आरबीआई चाहता था कि बैंक करप्सी कानून को सख्त बनाया जाए ताकि भविष्य में जो कंपनियां डिफॉल्ट करने की फिराक में हैं उन्हें सबक मिले। फरवरी 2018 में आरबीआई की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया था। इसमें कहा गया था जो भी लेन देन राशि नहीं चुका रहा है उन्हें डिफॉल्टर्स की लिस्ट में डाला जाए। इसके अलावा सर्कुलर में यह भी कहा गया था कि जो कंपनी डिफॉल्ट कर जाएगी उसके प्रमोटर इंसॉल्वेंसी ऑक्शन के दौरान कंपनी में हिस्सेदारी बायबैक नहीं कर सकते हैं। सरकार की इस पर राय जुदा थी, सरकार इस बात से सहमत नहीं थी। तो एक के बाद एक मोदी सरकार के सारे झूठ जो है वो सामने आते जा रहे हैं और जनता भी मोदी सरकार के हर दाव को समझती जा रही है। ऐसे में आने वाला समय कहीं मोदी सरकार पर भारी ना पड़ जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे। साथ ही जाते जाते आप सबसे हमारी अपील की हमारे नए चैनल द एलटीवी को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।